फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सदर बनाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी से इस्तीफ़ा लेने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल ने कभी सदर बनने की ख्वाहिश जाहिर की और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। मीडिया में सदर जरदारी के इस्तीफ़े से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। सदर जरदारी, फील्ड मार्शल और मेरे ताल्लुकात बाहमी एहतराम और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। इससे पहले मोहसिन नकवी भी सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम को मुनज़्ज़म साजिश करार दे चुके हैं। सरकारी इदारों का मजमूई खसारा 5,893 अरब से बढ़ गया। IMF शराइत के तहत सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट जारी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी 1,953 अरब खसारे के साथ टॉप पर है। कैस्को का खसारा 770 अरब 60 करोड़, जबकि पेस्को के नुकसानात 684 अरब 90 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। पेंशन की मद में 17 खरब रुपए तक वाजिबात अदा होने लगे। इदारों का गर्दशी कर्जा 49 खरब रुपए हो गया। PTI का पावर शो, वजीर आला KP सैकड़ों गाड़ियों के काफले के साथ लाहौर के लिए रवाना। अली अमीन गंडापुर कहते हैं KP हुकूमत का काफला पंजाब असम्बली से निकाले गए नुमाइंदों से इजहार यकजहती के लिए है। हम सिर्फ अमन, मोहब्बत, भाईचारे और आवादारी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। हमारा मकसद इंतशार नहीं बल्कि जमहूरी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आला KP GT रोड पर सफ़र करते हुए आज शाम लाहौर पहुँचेंगे। अली अमीन गंडापुर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर समेत दीगर PTI रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। लाहौर में गंडापुर को इशाया भी दिया जाएगा। एहतजाज की तो भाई जो उनको काम आता है वो वही करेंगे ना। खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। MPs MNAs को धमकियां देनी है उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। तो पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। PTI को सिर्फ एहतजाज करना आता है, वही करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फंड तहरीक में झोंकने की तैयारियां की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पहले भी पंजाब के लोगों ने एहतजाजी तहरीक पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, अब भी नहीं कुछ होगा। सेहत कार्ड बंद करने पर प्रोपेगेंडा किया गया, ये नवाज शरीफ का मंसूबा है जो जारी है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से कोई अलहदा नहीं कर सकता। दहशत गर्दी को कुचलने के लिए रियासत को अब सख्त एक्शन लेना होगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के मामले पर पेशरफ्त, हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई वुज़रा मुश्तबा शजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी, काफ लीग के चौधरी शाफे और IPP से शुएब सिद्दीकी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे। अपोजिशन लीडर भी स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। अपोजिशन और हुकूमत इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी से पंजाब की फ़ज़ा सोगवार। फितनाल हिंदुस्तान की मुज़्ज़िलाना कार्रवाई में शहीद होने वालों की आबाई इलाकों में तदफीन। खानेवाल के रिहायशी गुलाम सईद की मैयत घर पहुँचने पर वालिद भी चल बसा। दोनों के एक साथ नमाज जनाजा अदा की गई। कामोकी का 40 साला साबिर हुसैन नमाज जनाजा के बाद मनो मट्टी तले दफन। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, DG खान, दुनियापुर और अटक में भी रक़त अमेज़ मनाज़र। CTD थाना जोब में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की दफात शामिल। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई रियासत का आईनी हक है। शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल फितनाल हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम की अक्कासी करता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें हुकूक के नाम पर पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं। लापता अफराद का मसला सिर्फ बलोचिस्तान का नहीं, दीगर सूबे भी मुतासिर हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमें मासूम पंजाबियों के कत्ल की मजम्मत करें। लकी मरवत में थाना गंबेला पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। थाने पर फितनाल खवारिज का हमला नाकाम बना दिया। 10 से 12 दहशत गर्दों की मोर्चा जन होकर हमले की कोशिश। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशत गर्द भागने पर मजबूर।
पुलिस नफरी मुकम्मल महफूज रही। IG खैबर पख्तूनख्वा और RPO बनू का एहलकारों को खिराज तहसीन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। DGISPR की आज़ाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खसूसी नशिस्त। शुरा और DGISPR के दरमियान सवाल जवाब की जामे नशिस्त के एहतमाम। शुरा ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान और कश्मीर को जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम कल भी पाकिस्तान के साथ थे और हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे। शुरा की जानिब से DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया गया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान और बहरीन का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पहुँच गए। वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मनामा फोर्ट आमद पर मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीनी हम मनसब से मुलाकात। दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग और मनशियात के खात्मे के लिए दो तरफा इश्तराक का बातचीत हुई। सिक्योरिटी ताउन पर मज़ीद बढ़ाने पर ज़रूरत पर जोर दिया। मोहसिन नकवी ने बहरीनी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में कानूनी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर का बाकू का सरकारी दौरा। आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। कानूनी इस्लाहात, अदालती निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने कानून और इंसाफ के शोबे में मजबूत और देरपा इश्तराकी अमल के अज़्म का इआदा किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसव्वदा मंजूर कर लिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायज़ा लिया गया। 19 शिकायत मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज, 5 शिकायत को मुअख्खर कर दिया गया। करोड़ की आबादी का मुल्क है, उसने 2 अरब से जायद मुसलमानों को इस कदर बेबस कर रखा है कि वो सुबह शाम गजा में मुसलमानों के खून से होली खेलता है। और ये 2.25 अरब की आबादी सवाए मुजम्मती करारदादें पास करने के और अपने ही मुल्क में जलसे जुलूस और तोड़ फोड़ करने के कोई ऐसा अमल नहीं कर सकती जिससे इस जुल्म का वो हाथ रोक सके। इजराइल गजा में खून की होली खेल रहा है। 2.25 अरब मुस्लिम आबादी इजराइल का हाथ नहीं रोक सकी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अक़वाम आलम गजा में इजरायली मज़ालिम रोकने के लिए भरपूर इक़दाम करे। इजराइल की सफाकियत को रोकने के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की ख़वातीन नशिस्तों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। 2 खाली नशिस्तों पर 9 उम्मीदवारों के कागजात जमा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ख़वातीन नशिस्तों पर PTI की 5 ख़वातीन ने कागजात जमा कराए। नून लीग की 2, JUI और पीपल्स पार्टी की एक खातून ने भी कागजात जमा कराए। जो तासुब की ऐनक लगा के पीपल्स पार्टी पे तासुब का कार्ड खेलते हैं, उनको जवाब देना है कि पीपल्स पार्टी का मेयर हो, पीपल्स पार्टी का डिप्टी मेयर हो, पीपल्स पार्टी की तंजीम हो, उसके लिए कराची का हर शहरी उतना ही अहम है जितना उसको होना चाहिए। उनके दौर में उनका मेयर जब था तो वो कागजात फेंकता था और बताता था मेरे पास इख्तियारात नहीं है। आपको शहर के हर इलाके में, हर जिले में, हर टाउन में आपको काम होता हुआ नजर आ रहा है। तुम हमें जीतने दो या ना जीतने दो, हमें सबसे प्यार है। हम सियासत और बयानबाजी नहीं, काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जीना मरना सिंध की आवाम के साथ है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कराची का हर शहरी अहम है। जो तासुब का कार्ड खेलते हैं उनका मेयर कागजात फेंकता है। माजी का मेयर कराची कहता था मेरे पास इख्तियार नहीं। हर चीज का इल्जाम बल्दिया उज़्मा पर लगा दिया जाता है। बल्दिया उज़्मा का काम बड़ी सड़कें बनाना है, अंदरूनी गलियां नहीं। लोग देखेंगे रोड कटिंग के पैसे कौन लेता है और काम कौन करता है।
بھارت کی آبی جارحیت اور سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی علاقائی امن کے لیے شدید خطرہ قرار۔ ورلڈ بینک اور عالمی ثالثی عدالت سے پاکستان کے موقف کی تائید۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں ہو سکتا۔ پانی کی بندش پاکستان کی زراعت اور خوراک کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان عالمی برادری پر واضح کر چکا، بھارت کی جانب سے پانی کی بندش کو پاکستان کے خلاف جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے موسلادھار بارش۔ لاہور میں بارش کے بعد سورج نکل آیا، حبس اور گرمی کی کیفیت برقرار۔ ملتان، فیصل آباد، بہاولپور، چنیوٹ، رحیم یار خان، لودھرا، حافظ آباد، راجن پور، جھنگ، خوشاب اور سرگودا میں بھی ابر کرم برسا۔ خانپور میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سٹی انڈر پاس، اورنج موری ریلوے انڈر پاسز پانی سے بھر گئے۔ کراچی میں گیسٹرو سمیت پیٹ کی بیماریوں میں خطرناک حد تک اضافہ۔ مانسون بارشوں کے دوران صفائی کی ناقص صورتحال اور مکھیوں کی بھرمار کے باعث لوگ بیمار پڑنے لگے۔ جناح اور سول ہسپتالوں میں گیسٹرو کے کیسز میں 20 سے 30% اضافہ ہو گیا۔ پنجاب میں 8ویں جماعت کے بورڈ کے امتحانات بحال کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا، 8ویں کلاس کے لیے بورڈ امتحانات کا سلسلہ بحال کیا جا رہا ہے۔ 5ویں، 6ویں اور 7ویں کلاس کے لیے امتحانات بطور اسسمنٹ ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ رانا سکندر کی 1 ماہ میں انٹرنل اسسمنٹ ٹیسٹ کا طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت۔ 8ویں کے بورڈ امتحانات پیکٹا لے گا۔ بھارتی مسافر طیارہ دونوں انجنز کو ایندھن سپلائی بند ہونے سے تباہ ہوا۔ احمد آباد حادثے کی ابتدائی رپورٹ جاری۔ کاکپٹ ریکارڈنگ کے مطابق ایندھن کنٹرول کرنے والے دونوں سوئچز 1 سیکنڈ کے فرق سے خود بخود بند ہو گئے۔ ایندھن کی سپلائی منقطع ہونے سے انجن بند ہو گیا اور جہاز نیچے آنے لگا۔ ایک پائلٹ کو دوسرے سے پوچھتے سنا گیا کہ اس نے کٹ کیوں کیا، تو دوسرے پائلٹ نے جواب دیا کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ پینٹاگون نے قطر میں اپنے فوجی اڈے پر میزائل حملے کی تصدیق کر دی۔ العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل حملے سے بعد اور پہلے کی سیٹلائٹ تصاویر جاری۔ تصاویر میں فوجی اڈے کے مواصلاتی ڈوم کو پہنچنے والے نقصان کو واضح دکھایا جا سکتا ہے۔ قطر میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ قومی سطح پر پہلی مرتبہ یوتھ گیمز کے انعقاد کا فیصلہ۔ کراچی میں وزیر کھیل محمد بخش مہر کی زیر صدارت اجلاس۔ سندھ سے 350 کھلاڑیوں اور آفیشلز کا دستہ شریک ہوگا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت نیشنل گیمز ستمبر میں اسلام آباد میں ہوں گے۔